अब तक 1.5 लाख वर्कर्स बड़ी आईटी कंपनीज ने निकाल दिए हैं, जिसमें गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर एंड मेटा यानी फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट में एचआर डिपार्टमेंट से जुड़े काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि गूगल और ट्विटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ख्वाबों पे छुरियां चलाई गई हैं। डिफरेंट सोर्सेज में बताया जा रहा है कि इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि 2023 में बहुत कुछ होने वाला है। ऐसी क्या रीजंस कंपनीज को मजबूर कर रही हैं और 2023 क्यों एक इम्पॉर्टेंट साल होने वाला है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और एक बहुत बड़ी रीज़न जो कंपनीज शायद बताने में झिझक रही हैं कि वो क्यों अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही हैं, वो भी आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट एक बार फिर हैवी मालूमात के साथ। दोस्तों, न्यू ईयर तो आ गया, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका न्यू ईयर कुछ अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। टेक कंपनीज ने 2022 के एंड पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कंपनी से फारिग करना स्टार्ट कर दिया। अब तक बड़ी टेक कंपनीज एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख लोगों को फारिग कर चुकी है। पाकिस्तान के हालात से तो पाकिस्तानी आशना है ही, लेकिन जब ये लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट वाली लाइन में लगेंगे तो जाहिर है बाकी तमाम दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि आखिर ये कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हैं। तो आइए आपको बताता हूँ। बहुत सारी वजूहात में एक वजह यह है कि जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी टेक कंपनीज का काम भी बढ़ गया। जहां मार्केट्स बंद हो रही थी, वहां ऑनलाइन दुकानें खुल चुकी थीं। एम्प्लॉयज़ घर से काम करना स्टार्ट हो गए। इंटरनेट पे यूज़र की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और आईटी सॉफ्टवेयर्स की डिमांड भी बढ़ना शुरू हो गई, जिसके बिना पे टेक कंपनीज में बड़े पैमाने पे हायरिंग की गई, यानी नए लोग भर्ती किए गए। अब चूँकि हालात बेहतरी के जानिब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पुरानी रूटीन के हिसाब से वापस ट्रैक पे आना शुरू हो चुकी हैं। और बड़ी टेक कंपनीज ने जो अंदाज़ा उस वक्त लगाया था वो गलत साबित होने लगा, तो फिर कंपनीज ने वर्कर्स की छुट्टी करना स्टार्ट कर दी। दूसरी वजह ये सामने आई कि कंपनीज का कहना है कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, जिसके बिना पे ये फैसला किया गया। कुछ वजूहात ये भी सामने आई कि यूक्रेन और रशिया वार की वजह से वर्ल्ड पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, जिनकी बिना पे भी ऐसा करना पड़ रहा है। हैरानी की बात ये है कि जिन लोगों को फारिग किया गया है उनमें डायरेक्टर्स लेवल के लोग भी शामिल हैं, और ऐसे भी जिनका एक्सपीरियंस कम से कम 11 से 12 साल तक का है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि फारिग करने वाले एम्प्लॉयज़ जूनियर्स थे। आपको मुख्तलिफ वजूहात के साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि गूगल ने जिस तरीके से लोगों को फायर किया, उस तरीके ने उनके एम्प्लॉयज़ पे बहुत बुरा असर छोड़ा है। एक सुबह जब सारे एम्प्लॉयज़ कंपनी में एंटर होने के लिए रेडी थे, तो उनसे कहा गया कि अपना कार्ड एंट्री गेट पे स्वाइप कीजिए। जब लोगों ने स्वाइप करना स्टार्ट किया तो उनका कार्ड काम नहीं कर रहा था, और इसकी वजूहात पूछने पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उनको बोला कि शायद आप रात को ईमेल देखना भूल चुके हैं। गूगल कंपनी ने रात को ही काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को इस बारे में ईमेल कर दी थी कि वो कंपनी से निकाले जा चुके हैं। काफ़ी लोगों ने इस बात को लेकर गूगल को तनकीद का निशाना भी बनाया, क्योंकि इस तरीके से अचानक फायर किया जाना किसी के वहमो गुमान में भी ना था, और वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने एक्सपीरियंस लोगों को भी इस तरीके से फायर कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को निकालने का मकसद अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना है।
बिकॉज ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोगों को ज़्यादा सैलरीज भी देना पड़ेगी, जबकि जूनियर्स और मिड लेवल के एम्प्लॉयज़ को एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ के कम सैलरी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से कंपनीज के टारगेट अचीव हो सकते हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बताता चलूँ कि ज़्यादा लोग वो शामिल हैं जिनका ताल्लुक एचआर डिपार्टमेंट से है, क्योंकि जब कम लोग होंगे तो जाहिर है रिक्रूटमेंट भी कम होगी। और दूसरी रीज़न ये भी है कि टेक कंपनीज अब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करना स्टार्ट हो गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़ॉन जैसी कंपनी ने एआई को यूज़ करते हुए लो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय को डिटेक्ट किया और उनको फायर कर दिया गया। और एक डाटा के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जो स्टाफ फारिग किया गया है उनमें 56% फीमेल्स शामिल हैं। इदारों का ये भी कहना है कि ये बात काफ़ी अलार्मिंग है, क्योंकि पहले ही जेंडर इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है और इसके बाद ऐसे इकदामात से सिचुएशन मज़ीद बिगड़ती दिखाई देगी। दोस्तों, अब वो रीज़न आपको बताता चलूँ जो शायद कंपनीज बताने में झिझक रही हैं। कंपनीज एम्प्लॉयज़ को फारिग कर रही हैं, लेकिन वो खुल के शायद ये रीज़न बताना नहीं चाहती। दोस्तों, ये वो रीज़न है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था। चैट जीपीटी नामी सॉफ्टवेयर जो कि ओपन एआई कंपनी की तरफ से नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है। दोस्तों, चैट जीपीटी ने टेक कंपनीज की नींदें हराम कर दी हैं। चैट जीपीटी बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर देने के लिए अभी से ही तैयार है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी का लोगों को निकाल देने से क्या ताल्लुक है, तो सुनिएगा। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जिसने नवंबर से लेकर अभी तक बहुत सारे एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करने का इंदिया दे दिया है। तो अगर हम ये सोचें कि कंपनीज फाइनेंशियली वीक हो रही हैं, इस वजह से स्टाफ को निकाल रही हैं, तो ये गलत होगा। दोस्तों, गूगल ने भी चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर के आ जाने के बाद अपनी कंपनी में कोड रेड नाफिज कर दिया है। कोड रेड यानी वो भी अपने एआई बेस्ड टूल के ऊपर काम करना तेजी से शुरू हो चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि चैट जीपीटी को टक्कर दे सकें। तो देखने में तो ये लगता है कि चैट जीपीटी ने काफ़ी सारी कंपनीज को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एआई जैसे टूल्स पे लगाएं, या फिर ऐसे लोग हायर करें जो एआई के अंदर एक्सपीरियंस रखते हों, या उनकी मदद कर सकें कि वो भी चैट जीपीटी से बेहतर कोई टूल बना सकें। अब 2023 में एआई जैसे कितने टूल्स बड़ी बड़ी कंपनीज की जानिब से लॉन्च किए जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हकीकत ये है कि एआई जैसे टूल्स अब ह्यूमन को रिप्लेस करना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, ये भी बताता चलो कि एक डाटा के मुताबिक अभी तक सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो फारिग किए जाने के बाद नई नौकरी हासिल कर पाए हैं। खैर, ये तो फ्यूचर ही बता सकेगा कि एआई कैसे ह्यूमन को रिप्लेस करेगी। हमें इस वीडियो से ये सीखना होगा कि हमारी नौजवान नस्ल कैसे वो लैंग्वेजेस या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सीख सकती है जो एआई को डेवलप करने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। दोस्तों, इसी तरह की ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल हैवी मालूमात ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए और हमारे नौजवानों को बेरोज़गारी से निजात अता फरमाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।